हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं फीचर करूंगा एक नया ब्रांड अकूस्टिक गिटार्स में। यहाँ पे है मेरे पास लैग अकूस्टिक गिटार्स और ये जो पर्टिकुलर मॉडल है ये है लैग का T70 AC। तो बात करेंगे कि क्या क्या स्पेशल और क्या क्या यूनिक आपको इस अकूस्टिक गिटार में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसका साउंड चेक भी करेंगे और देखेंगे ओवरऑल क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिड रेंज सेगमेंट गिटार्स की अगर बात करें तो आपको कॉमनली इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे फेंडर के अकूस्टिक गिटार्स, स्कॉट के अकूस्टिक गिटार्स, यामा के अकूस्टिक गिटार्स और इसके अलावा कई अपकमिंग ब्रांड्स हैं जो कि इस प्राइस सेगमेंट में compete कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है लैग गिटार्स जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर और इनके जो स्पेक्स है, इनकी जो ओवरऑल क्वालिटी है काफ़ी अच्छी और काफ़ी कंपेटिटिव है इस प्राइस रेंज में। तो यहाँ पे है मेरे पास लैग का T70 AC और यहाँ पे जो AC है बेसिकली वो हो गया A फॉर ऑडिटोरियम शेप, इसके अलावा C फॉर कटअवे और E फॉर इलेक्ट्रोअकूस्टिक। तो पर्सनली मेरे को जो है ऑडिटोरियम शेप काफ़ी पसंद आती है, लेकिन अगर आपको ड्रेडनॉट पसंद है तो इसमें आपको ड्रेडनॉट वेरिएंट में मिल जाएगा विच इज T70 DCE और यहाँ पे आपको सैटिन फिनिश देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको हाई ग्लॉस फिनिश चाहिए सेम मॉडल में तो आपको T88 ACE और T88 DCE देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको नॉन कटअवे वेरिएंट चाहिए बिना पिकअप के तो वो भी अवेलेबल है जो कि है T70A, T70D, T88A, T88D और रिसेंटली एक ऑल महोगनी वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है जो कि है T98D। अब यहाँ पे अगर बात करें इस गिटार की तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस गिटार को देखा तो मेरे को एक रेगुलर अकूस्टिक ही लगा और थोड़ा सा सिंपल लुक लगी मेरे को ओवरऑल इस गिटार की। लेकिन जब मैंने इसको प्ले करा, इसके स्पेक्स देखे और क्लोजली मैंने जब इसके गिटार के पार्ट्स को देखा तो इसमें कई मेरे को इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली जो कि यूजुअली आपको एक दूसरे अकूस्टिक गिटार में देखने को नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सॉलिड एंगलमैन स्प्रूस टॉप। इसके अलावा जो बैक एंड साइड्स है वो बनी है खाया वुड से, यहाँ पे नेक भी जो है वो भी बना है खाया वुड से। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रेटबोर्ड और ब्रिज है वो बना है ब्राउन वुड से। यहाँ पे जो नट, सैडल और ब्रिज पिन्स हैं वो बने हैं ग्रेफाइट से। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाती है प्रीमियम डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज। इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स हैं वो है 12 गेज की और ये कोटेड स्ट्रिंग्स हैं। तो ओवरऑल आपको स्टार्टिंग में कई डेज या कई मंथ्स जो है डिपेंडिंग ऑन योर प्लेबिलिटी स्ट्रिंग्स चेंज करने की कोई भी नीड नहीं होगी। इसके अलावा इस गिटार में आपको लैग का एक कस्टम पिकअप देखने को मिल जाता है जिसमें 3 बैंड इक्विलाइजर है, एक फेस का बटन है और इनबिल्ट ट्यूनर है। ये लैग के गिटार्स लैग की अपनी फैसिलिटी में ही मैन्युफैक्चर होते हैं जो कि बेस्ड है चाइना में और गिटार्स की मैन्युफैक्चरिंग में काफी स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक और क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब इस गिटार के साथ या किसी भी लैग गिटार के साथ आपको एक पैडेड लैग का बैग भी फ्री मिलता है। तो ये जो है काफ़ी सफिशिएंट रहता है अगर आपको लोकली ट्रैवल करना है या गिटार को स्टोर करना है। और अगर आप भाई ट्रैवल करते हैं गिटार को लेकर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिर एक हार्ड केस में ज़रूर इन्वेस्ट करिए इस ब्यूटीफुल से गिटार को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा आपको इस गिटार के साथ एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की एलन की मिलती है और इलेक्ट्रोअकूस्टिक वेरिएंट में आपको एक टेस्टिंग केबल मिलती है। प्राइस की बात करें तो T70 AC और T70 DC आपको मिल जाएंगे 28,590 के और इनके जो प्लेन वेरिएंट है वो होंगे अराउंड 18,990 के। इसके अलावा T70 और T88 सीरीज में लगभग 2 से 2,500 रुपए का डिफरेंस है। लैग गिटार्स इंडिया में काफ़ी स्टोर्स पे अवेलेबल है और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो देखा आपने स्पेक्स वाइज इस गिटार में आपको कई नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो कि आपको यूजुअली किसी अकूस्टिक गिटार में देखने को नहीं मिलती, स्पेसिफिकली इस प्राइस रेंज में। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे एंगलमैन स्प्रूस टॉप की तो ये एक सॉलिड टॉप है जो कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। यूजुअली आप सुनेंगे कि गिटार्स में सिटका स्प्रूस यूज होती है तो एंगलमैन या यूरोपियन स्प्रूस जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा मेच्योर होती है टोन वाइज और आपको थोड़ा सा बेटर मिड रेंज टोन मिलता है एंगलमैन स्प्रूस में। और मैंने पर्सनली जो है एंगलमैन स्प्रूस बहुत ही कम गिटार्स में देखी है तो ये चीज़ मेरे को बहुत यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि जो लैग गिटार्स हैं वो अपने मिड रेंज सेगमेंट गिटार्स में एंगलमैन स्प्रूस लगा रहे हैं। यूजुअली ये आपको काफ़ी हायर एंड गिटार्स में देखने को ही मिलेगी
तो इस प्राइस रेंज में एंगलमैन स्प्रूस एक काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा फीचर लगा मेरे को। यहाँ पे अगर डिजाइन की बात करें तो टॉप पे आपको एक काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है, काफी सिंपल लुक दी है, लेकिन जो डिजाइन है ओवरऑल काफी अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे रोजेट में आपको वुड पैटर्न देखने को मिल जाता है, और ये जो रोजेट डिजाइन है ये लैग की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो आप लैग के जितने भी गिटार्स देखेंगे उसमें आपको यही रोजेट देखने को मिलेगी। तो ये एक काफी यूनिक और काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हेड स्टॉक की बात करें तो हेड स्टॉक पे भी आपको एक काफी यूनिक डिजाइन देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक वुडन प्लेट लगी हुई है इस हेड स्टॉक पे। तो ओवरऑल एक काफी प्रीमियम लुक आपको इस पूरे अकूस्टिक गिटार में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताऊं इस टॉप का, तो यहाँ पे एजेस पे टॉप को थोड़ा एक्स्ट्रा रखकर यहाँ पे इस टॉप को बेंड किया गया है और साइड से ज्वाइन किया गया है। तो इससे जो है एक काफी अच्छी लुक आती है, एंड ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है वो भी काफी आपको बेटर मिलती है। यूजुअली अकूस्टिक गिटार्स में क्या होता है कि साइड्स और टॉप जो है उनको ज्वाइन किया जाता है और उसको एक बाइंडिंग से कवर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे टॉप को ही जो है थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ देकर एजेस पे कर्व किया गया है। तो ये चीज मेरे को काफी यूनिक लगी, और जो है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऐड करता है, तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब बैक एंड साइड्स और नेक की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है खेया या खाया, जो भी आपको ठीक लगे बोलने में। तो ये बेसिकली अफ्रीकन महोगनी है। महोगनी की कई स्पीशीज होती है जिसमें से एक ये खेया है, और ये काफी रिलायबल और काफी स्टेबल वुड है। तो यहाँ पे आपको एक काफी अच्छी ओपन पोर फिनिश देखने को मिल जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे जो बैक एंड साइड्स की बाइंडिंग है वो भी सेम वुड से हुई है। तो काफी एक यूनिक लुक आपको इस गिटार में देखने को मिल जाएगी। अब इस गिटार की अगर नेक प्रोफाइल की बात करें तो ये एक चीज मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही कंफर्टेबल स्लिम सी नेक प्रोफाइल है, और इस प्राइस रेंज में ये एक काफी स्लिम नेक प्रोफाइल मेरे को एक अकूस्टिक गिटार में देखने को मिली। तो प्लेबिलिटी वाइज ये एक काफी अच्छा अकूस्टिक गिटार है। और यहाँ पे अगर मैं नेक जॉइंट की बात करूँ तो यूजुअली अकूस्टिक गिटार का नेक जो है वो बॉडी में ग्लू होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 बोल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे अंदर की तरफ, जो कि एक एड ऑन स्टेबिलिटी देते हैं इस गिटार को। अब बात करें फ्रेटबोर्ड और ब्रिज की, तो ये बने हैं ब्राउन वुड से, और ब्राउन वुड जो है काफी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली। अब आपने यूजुअली सुना होगा कि रोजवुड के कई ऑल्टरनेटिव्स आपको मेजॉरिटी ऑफ ब्रांड्स में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि रोजवुड पे 2018 में लगभग बैन लग गया था। इसके अलावा एबनी भी जो है एक काफी एंडेंजर्ड वुड स्पीशी है, तो इसलिए बहुत सी कंपनीज जो है अलग अलग जो है वुड ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं रोजवुड और एबनी के। तो रोजवुड और एबनी पे बैन लगने से पहले ही लैग जो है एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे जिसका नाम है ब्लैकवुड टेक, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है। और इस कंपनी का मेन फोकस यही रहा है कि ये रोजवुड और एबनी के काफी स्ट्रॉन्ग, काफी स्टेबल ऑल्टरनेटिव्स डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये ब्राउन वुड है ये काफी डेंस और काफी स्टेबल है, और इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो वुड है देखने में जो है रोजवुड जैसी लगती है, लेकिन अगर आप इसको प्ले करते हैं तो ओवरऑल फील वाइज ये एबनी जैसी है। और आपको मैं क्लोजअप शॉट दिखाता हूं कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये एक मेरे को काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि एक काफी अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली वुड को यूज किया जा रहा है इस गिटार के फ्रेटबोर्ड और ब्रिज में। फ्रेटबोर्ड पे यहाँ पे सामने आपको डॉट्स या इनलेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये साइड में डॉट्स दे रखी हैं, तो आपको प्लेइंग वाइज कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। साइड वाली डॉट से आप इजीली जो है फ्रेट्स को लोकेट कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। इस गिटार में आपको ग्रेफाइट का नट, ब्रिज पिन और सैडल देखने को मिल जाएगी। यूजुअली आपको जो है या तो प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं नट, ब्रिज पिन और सैडल, या अगर थोड़े जो प्रीमियम गिटार्स होते हैं उनमें आपको न्यू बोन जो कि ग्राफ्टेक का है, जो कि काफी सॉलिड प्लास्टिक होता है, वो देखने को मिलता है। और बोन जो है आपको बहुत ही कम, बहुत ही ऐसा कोई एक्सेप्शनल ब्रांड होगा शायद जो कि इस प्राइस रेंज में दे। तो जो ग्रेफाइट है वो एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है बोन का, और इसके कुछ अपने काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नट की बात करूँ तो ग्रेफाइट क्योंकि सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग फ्रिक्शन नहीं होती है आपकी, तो ओवरऑल आपकी जो स्ट्रिंग है वो प्रॉपरली ग्लाइड कर सकती है ओवर द नट, और जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी स्टेबल रहती है, आपको कोई भी इशू फेस नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेफाइट के सैडल और ब्रिज पिन होने की वजह से आपको ओवरऑल एक बेटर स्ट्रिंग वाइब्रेशन सुनने को मिलती है, और ओवरऑल जो हाइज हैं, जो ट्रेबल्स हैं, वो काफ़ी क्लियर निकल के आते हैं इस गिटार में। तो ओवरऑल आपको अच्छी टोन और अच्छी ट्यूनिंग स्टेबिलिटी मिलती है ग्रेफाइट से। तो इस गिटार में ये चीज़ ऑफर हो रही है जो कि काफ़ी प्रीमियम चीज़ हो जाती है। तो चलिए अब इस गिटार का साउंड चेक कर लेते हैं।
ओवरऑल साउंड वाइज मेरे को ये गिटार काफी अच्छा लगा। अकूस्टिक टोन की अगर मैं बात करूं तो गिटार काफी लाउड है, काफी अच्छा आपको एक बेस रिस्पॉन्स सुनने को मिल जाता है, स्पेशली क्योंकि एक ऑडिटोरियम साइज है। तो इसको मैं ड्रेडनॉट से तो नहीं कंपेयर करूंगा, लेकिन ऑडिटोरियम साइज के हिसाब से, कटअवे डिजाइन के हिसाब से आपको एक काफी ऑप्टिमम लेवल ऑफ बेस रिस्पॉन्स सुनने को मिलता है। ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो भी काफी अच्छा है और काफी क्लैरिटी आपको सुनने को मिल जाती है इस गिटार में। इसके अलावा अगर मैं पिकअप साउंड की बात करूं तो वो काफी वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास अकूस्टिक एम्पलीफायर है, उससे काफी अच्छी साउंड करती है पिकअप। तो आपका जो सेटअप है वो डिफरेंट हो सकता है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो थोड़े वेरी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पिकअप है वो अपने आप में अच्छी है और एक इलेक्ट्रोअकूस्टिक के हिसाब से आपके लिए ये सफिशिएंट रहेगी। तो ओवरऑल मेरे को ये गिटार बहुत अच्छा लगा और मेरे को 1 महीने से ऊपर हो चुका है इस गिटार को प्ले करते हुए। तो यहाँ पे ना तो कोई ब्रिज का इशू हो कि ब्रिज लिफ्टिंग हो रही हो, और इसके अलावा यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी टोन और प्लेबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो मुझे पर्सनली ये गिटार बहुत अच्छा लगा और मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो इसके स्पेक्स हैं और जो टोन ऑफर हो रही है इस प्राइस रेंज में, वो एक काफ़ी यूनिक चीज़ लगी मेरे को लैग गिटार्स में। तो मैं डेफिनेटली इस ब्रांड को रेकमेंड करता हूँ। तो ये अकूस्टिक गिटार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय।